बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अगेन डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन इस बार हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ लेंगे, उनकी डोमेन फाइंड करेंगे, उनकी रेंज फाइंड करेंगे और उनके पीरियड फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ कि डोमेन, रेंज और पीरियड वगैरह फाइंड करने के वैसे तो बहुत से मेथड हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगा है वो है सर ख्वाजा मोहसिन इनाम साहब हैं जी एक, उनका बताया हुआ मेथड जो है वो मुझे सबसे इजी लगा है और वो है भी इंटरेस्टेड है, तो वो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, इसके लिए पहले तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास y जो है वो इक्वल हो a ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने रेड बॉक्स में टी एफ लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। यानी कि वो साइन हो सकता है, काज हो सकता है, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो फंक्शन जो है वो किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ। और फिर जो उसका एंगल होगा यानी कि x हो सकता है वो भी किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा और जो एंगल का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? b होगा। सही हो गया। और साथ ये मेंशन भी किया गया है कि जो a b हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a b जो हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर a ज़ीरो हो जाता है तो पूरे का पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर b ज़ीरो हो जाता है तो पूरे का पूरा एंगल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वो एक फ़िक्स जो है वो एग्जांपल बन जाएगी सिर्फ जो ज़ीरो के लिए। जनरल फॉर्म तो नहीं ना रहेगी, एंगल ज़ीरो हो जाएगा। तो खैर, हमने जनरल फॉर्म जो है वो डिस्कस करनी है। इससे पहले कि मैं कोई एग्जांपल डिस्कस करूं, मेरे ख्याल से मैं पहले ना आपको इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह जो बनाए गए हैं वो दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डोमेन फाइंड करनी हो, डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? हम डोमेन फाइंड करने के लिए डी एस को डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी पर। अब डी एस क्या है? डी एस जो है वो असल में डोमेन है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और बी क्या है वो अभी हमने ऊपर देखा है कि वो कोएफिशिएंट होगा एंगल का। ये चीज़ें डी एस और बी वगैरह ये जब हम एग्जांपल कोई ना कोई लेंगे तो उससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये असल में है क्या चीज़ें। खैर, अगर मैं बात करूं पीरियड के फार्मूले की तो वो क्या होगा? उसमें हम पीरियड लेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और उसको डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी पे। अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज किस तरह फाइंड होगी? हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब ये जो डोमेन, पीरियड और रेंज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में इनको देखा है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है, डोमेन क्या होती है और रेंज वगैरह क्या होती हैं। ये सारी वीडियोस के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, अब जाते हैं हम एग्जांपल पर, ठीक है। पहली एग्जांपल मैंने ली हुई है y इज़ इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यूज़ क्या होंगी? खैर, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ जी a की वैल्यू के ऊपर। जी a हमारे पास क्या होगा? उस साइन का कोएफिशिएंट यानी कि 3, ये वैल्यू होगी a की। और अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी? 3 ही होगी। b क्या होगा? जी हाँ, इस एंगल x का कोएफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी b की वो भी क्या होगी? 2 ही होगी। खैर, इससे पहले हम डोमेन और रेंज, पीरियड वगैरह की तरफ जाएं, क्यों ना हम सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन, रेंज और पीरियड वगैरह देख लें, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। खैर, ये हमारे पास आ गई जी डोमेन, पीरियड और रेंज आ गई इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक हो गया। ये तमाम की तमाम हमारे पास मौजूद हैं। हम
इनको थोड़ा सा फॉलो करेंगे अपनी इस एग्जाम्पल के डोमेन, पीरियड और रेंज को फाइंड करने के लिए। खैर, सबसे पहले तो डोमेन पे आ जाते हैं। डोमेन का हमने फार्मूला अभी पढ़ा था कि डोमेन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इसके इक्वल है। डोमेन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, यानी कि साइन फंक्शन दिया गया है ना, तो सिंपल साइन जो फंक्शन है उसकी डोमेन हम ढूंढने जाएंगे। यहाँ पर ये मौजूद है सिंपल साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या है? हाँ जी, तमाम के तमाम रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इस डी एस की जगह रियल नंबर जो है वो लेके आएंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी वो कितना है, वो हमारे पास 2 मौजूद है। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ पुट कर दूं तो ये कुछ यूँ बनेगा r डिवाइडेड बाय 2, यानी कि रियल नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पे। और स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, जब हम किसी भी रियल नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस गिवन एग्जाम्पल की जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर्स ही हैं। खैर, उसके बाद हमारे पास ये आ गया पीरियड, जो कि इक्वल है पीरियड ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी के। अब ये जो हमारे पास पीरियड है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हम देखते हैं। हम गए जी पीरियड वाले पोर्शन में, और क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल में जो फंक्शन दिया गया है वो कौन सा है? साइन का है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना दिया गया है? 2 पाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस पी एस की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पाई। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी जो है वो हमारे पास कितनी है? 2 है। अगर ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दें तो ये कुछ यूँ बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। यकीनन 2 से कैंसिल, और बाकी क्या बचा? पाई। वो हमारा क्या होगा? पीरियड कहलाएगा इस गिवन एग्जाम्पल का। खैर, उसके बाद है जी हमारे पास रेंज। रेंज का क्या फार्मूला है हमारे पास कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो साइन है। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है उसकी रेंज कितनी है? जी हाँ, -1 से लेके 1 तक। तो हम आर एस की जगह जो इंटरवल लिखेंगे वो -1 से लेके 1 तक होगा, वो भी क्लोज फॉर्म में। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कितनी मौजूद है? वो है 3। अगर हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें तो वो हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल -1 to 1। ठीक है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो वो क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 to +3। ये हमारे पास क्या आएगी? रेंज आएगी इस एग्जाम्पल की। मज़ीद हम आगे 1-2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। जी, नेक्स्ट है हमारे पास y = 1/3 cos ऑफ x/2। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होगी। जी हाँ, जो फंक्शन का कोएफिशिएंट होगा 1/3 वो वैल्यू होगी a की, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगेन क्या आएगी? 1/3 ही आएगी। और हमारे पास जो एंगल का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट 1/2 बन रहा है, वो वैल्यू होगी b की। और अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो भी कितना बन रहा है? 1/2 ही बन रहा है। हम दोबारा ऐसा करते हैं कि एक बार जो हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन, रेंज और पीरियड जो है वो देख लेते हैं, वो क्या होगा। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ गई डोमेन, पीरियड और रेंज की। सबसे पहले जाते हैं हम जी डोमेन की तरफ। डोमेन का फार्मूला हमने पहले भी देखा कि हम डोमेन जो होगी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उसको डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी के ऊपर। अब हमने डोमेन चेक करनी है cos x की, क्योंकि cos x सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यहाँ पर हमें डोमेन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चाहिए। तो खैर हम डोमेन के पोर्शन में गए, वहाँ से हमने देखा cos x, और cos x की भी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स ही हैं। हमारे पास इस ds की जगह रियल नंबर्स आ जाएंगे, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b की जगह क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। खैर, जब हमने दोनों वैल्यूज़ पुट की तो ये आया r डिवाइडेड बाय 1/2। जब हम
तमाम रियल नंबर्स को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो यकीनन हमें आंसर में अगेन रियल नंबर्स ही मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स ही होंगे। नेक्स्ट जाते हैं जी पीरियड की तरफ। तो वो क्या होगा, पीरियड ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिवाइड किया जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b पर। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि cos x, हम उसका पीरियड चेक करने जाते हैं तो उसका पीरियड कितना है जी 2π। हम 2π को डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b पे जो कि कितनी है 1/2। जब हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ps की जगह 2π और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b की जगह 1/2। जो डिनोमिनेटर में 1/2 है, जब ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/2 चेंज हो जाएगा 2 के अंदर। जब 2π से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट 4π मिलेगा। हम कह सकते हैं कि जो पीरियड है वो किसके इक्वल होगा, 4π के। नेक्स्ट हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a को मल्टीप्लाई किया जाता है रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। रेंज फाइंड करते हैं जी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि cos x की। हम पहुंचे जी रेंज के पोर्शन में और ये cos x और इसकी रेंज कितनी है जी -1 से लेके 1 तक। RS की जगह क्लोज इंटरवल आएगा -1 से लेके 1 तक और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a की जगह हमारे पास क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। अगर हम दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर 1/3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये यकीनन बनेगा क्लोज इंटरवल -1/3 टू +1/3। ये हमारे पास रेंज होगी इस एग्जाम्पल की। खैर हम किसी और एग्जाम्पल को भी चेक करते हैं। हमने साइन के लिए किया, कॉस के लिए किया, यकीनन एक एग्जाम्पल और होनी चाहिए जिसमें हम tan जो है वो फंक्शन लेके आते हैं। खैर नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई, y इज़ इक्वल टू -3 tan 2x। हमने यहाँ से सबसे पहले तो a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। a जो है वो इक्वल होगा -3 के। अगर हम इस a की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो यकीनन क्या होगी, +3 होगी। और हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल होगा 2 के और उस b की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +2 ही होगी। अगेन हम क्या करेंगे कि दोबारा जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन, रेंज और पीरियड जो है वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई डोमेन, पीरियड और रेंज की। सबसे पहले हम जाते हैं डोमेन पे, जिसका फार्मूला है डोमेन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। tan, क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन है, हम सिंपल tan x की डोमेन ढूंढने जाएंगे डोमेन के पोर्शन में। ये रहा तीसरे नंबर पे tan x। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन में कहा गया है कि रियल नंबर्स हो सकते हैं तमाम, लेकिन 2n+1 इंटू π/2 के अलावा। यानी कि 2n+1 का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल किसके, π/2 के। ठीक हो गया। ये चीज़ें हम x की जगह पुट नहीं कर सकते tan के केस में, बाकी तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं। खैर तो ds की जगह हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b हमने क्या निकाली है, वो निकाली है 2। ज़रा चेक करते हैं दोनों वैल्यूज़ को पुट करके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को पुट किया गया है। पूरी की पूरी डोमेन जिस तरह लिखी हुई थी वो यहाँ पर पुट की गई है कि x बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन x की जगह हम π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो पुट नहीं कर सकते। खैर सपोज अगर मैं इन तमाम रियल नंबर्स को 2 पे डिवाइड करूं तो अगेन एक रियल नंबर ही आएगा, और ये पोर्शन वो है जो हम x की जगह पर पुट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको भी 2 पे डिवाइड करूं तो यकीनन ये 2 जब न्यूमरेटर में इनके साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। इनकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से बनेगी, रियल नंबर को 2 पे डिवाइड किया तो रियल नंबर ही बना, और ये 2 जब ऊपर गया
जो 1/2 बना तो यकीनन नीचे वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना गया, पाई डिवाइडेड बाई 4। यही हमारी डोमेन होगी इस दी हुई एग्जाम्पल की। खैर, हम आगे जाते हैं पीरियड की तरफ। अगेन वही फार्मूला रिपीट हो रहा है। हम पीरियड देखेंगे सिंपल tan x का, क्योंकि tan फंक्शन दिया गया है ना, तो इसलिए tan को देखेंगे। हम पीरियड के पोर्शन में गए, वहाँ से हमने tan x ढूंढा। tan x का पीरियड हमें क्या मिला, पाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b क्या है हमारे पास, 2। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, पीरियड ऑफ सिंपल tan x पाई, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारी दी हुई एग्जाम्पल का जो पीरियड है वो कितना है, पाई डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद बारी है रेंज की। फार्मूला है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई होगा रेंज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a हमारे पास दी गई है 3, और रेंज हमने फाइंड करनी है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x की। उसके लिए हम रेंज के पोर्शन में गए, tan x पर गए, और पता चला कि इसकी रेंज कितनी है, -∞ से लेके +∞ तक, यानी कि तमाम रियल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, RS की जगह रियल नंबर्स पुट कर देंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू a हमारे पास क्या है, 3 मौजूद है। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज पुट की। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ, यानी कि रियल नंबर्स के साथ, तो हमें आंसर अगेन क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हमारे पास दी हुई एग्जाम्पल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरह इसी मेथड को फॉलो करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज जो है, डोमेन जो है, और पीरियड, ये चीज़ें तीनों फाइंड कर सकते हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आ रहे हैं जी, FSC पार्ट 1 चैप्टर 1 है हमारे पास, नंबर सिस्टम, और उसका पहला लेक्चर जो है वो हमारा किस पे होगा, हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।